अच्छा सा बना दिया, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा। वहाँ पे गाने वाने पंडित वगैरह भी बैठने लगे, पहले कोई भी नहीं था, बंदर ही घूमते थे। तो लेकिन वो जो मतलब भाव है, जो रूप है, महिमा है, वो भक्तों के माध्यम से निकल के आता है। इसीलिए हमें ना हमेशा ग्रुप में जाना चाहिए, और ग्रुप में अपने ग्रुप में जाना चाहिए, ताकि वो हर जगह की महिमा वो बता सके। जब हम ग्रुप में जाते हैं तो कथा कीर्तन कितना होता है, जो भक्त गए होंगे उनको पता होगा, हर जगह पे कथा कीर्तन होता है, हर जगह पे हर चीज़ की महिमा बताई जाती है। तो इस हिसाब से हमें निधि वन वगैरह हर चीज़ के दर्शन करने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे रोज डेली रासलीला होती है, ठीक है। और उसमें वृंदावन में ही यहाँ पे आपके गोपेश्वर महादेव है। गोपेश्वर महादेव जो है, हमारे जो 4 स्थान है ना, वृंदावन है, मथुरा है और आपका बरसाना है, इस सब जगहों पे जैसे हमारा ये पूरा घर है, तो घर का हमारा द्वारपाल होता है ना, जो हमारे द्वारपाल हमारी रक्षा करता है, तो जैसे ये जितने भी धाम है ना, इनके द्वारपाल है। शिव जी द्वारपाल के रूप में रक्षा करते हैं। तो जो वृंदावन के द्वारपाल हैं वो गोपेश्वर महादेव है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी वृंदावन में एंट्री नहीं कर सकता, तो इसलिए उनके दर्शन करना बहुत जरूरी है। रोज शाम को 6 बजे उनके श्रृंगार होता है गोपी के रूप में, पूरा गोपी का भाव, उनको गोपी की तरह नथ पहनाया जाता है और सारे श्रृंगार किए जाते हैं, पूरा 16 श्रृंगार किए जाते हैं। ये कथा कहाँ से शुरू हुई, गोपेश्वर महादेव कैसे बने? जब रासलीला हो रही थी, ठीक है, रासलीला जब हो रही थी तो सारे देवी देवता मतलब परेशान होने लगे कि हमें भी एंट्री मिल जाए, हमें भी एंट्री मिल जाए। कहीं होता प्रोग्राम तो हम सोचते थे कि हम भी चले जाए, हमें भी कार्ड मिल जाता। तो ऐसे ही सारे देवी देवता परेशान हो गए कि हमें तो कार्ड मिला नहीं, सिर्फ गोपियों की एंट्री है, उसमें हम लोग नहीं जा सकते। तो इतने में ही ना जब गोपियाँ डांस कर रही थी तो उनकी पायों की रुनझुन की जो आवाज़ थी और जो कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे उसकी आवाज़ मिक्स होके एक अलग ही तरंग बन रहा था। तो ये जो तरंग था ये महादेव के कानों तक गया, तो वो परेशान हो गए। और वहाँ पे पार्वती भी थी, पार्वती की तो एंट्री हो गई, लेकिन महादेव परेशान हो गए। महादेव कह रहे कि मुझे भी ये रासलीला देखनी है। माँ पार्वती बोली कि नहीं, आपकी एंट्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो पुरुष हो और पुरुष की एंट्री उसमें नहीं है, सारी स्त्रीलिंग की है, ठीक है, उसमें प्रवेश है। तो महादेव कह रहे थे मैं तो जाके रहूंगा। उन्होंने क्या किया कि जो जहाँ पे रासलीला हो रही थी वहाँ पे ललिता और विशाखा वहाँ पे पहरा दे रही थी। तो महादेव जाने लगे अंदर, तो उन्होंने बोला रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है। बोले नहीं, मुझे जाना है, मुझे कृष्ण के साथ में रासलीला करनी है। तो वो ललिता विशाखा ने बोला कि तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो ललिता से उन्होंने आग्रह करने लगा कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, कोई तो उपाय बताओ कैसे जा सकते हैं। तो ललिता ने बोला कि ठीक है, आप पास में ही कुंड है मानसी गंगा, आप उसमें जाओ और जाके डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाओ, जैसे उन्होंने उसमें कुंड में डुबकी लगाया तो स्त्री रूप पे आ गए। तो उसके बाद फिर ललिता विशाखा ने दोनों उनको एंट्री करा दी अंदर। तो जब उन्होंने अंदर एंट्री किया तो कृष्ण को पता चल गया कि कोई पुरुष आया है, मेरे अलावा कोई पुरुष है यहाँ पे। तो वो परेशान हो गए कि कौन है कौन है, सबको बोला ढूंढो ढूंढो। ललिता विशाखा को बोला तो ललिता को तो पहले से पता था, उन्होंने तो बहाना बना दिया क्योंकि कान तो नहीं गई था, ठीक है। तो विशाखा को बोला गया कि ढूंढो, तो वो सारे में ढूंढने लगी। तो उसमें से घूंघट में मिले मूछ वाले बाबा, ठीक है। तो फिर ललिता ने बोला कि भाई आप मूछ वाले बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो एंट्री है नहीं। तो फिर विशाखा ने बोला कि नहीं, आप प्रॉपर तरीके से स्त्री रूप में आइए। अब आपको अपना भाव भूलना पड़ेगा कि आप महादेव हैं, आप प्रॉपर तरीके से स्त्री वेश में आइए। तो फिर प्रॉपर तरीके से वो स्त्री वेश में आए, फिर उनकी वहाँ पे एंट्री हुई। तो जैसे ही वो कृष्ण के पास गए तो कृष्ण को पता चल गया कि ये महादेव है। तो उन्होंने क्या किया कि राधा रानी के साथ में ही उनको बैठा लिया, ठीक है। अभी वो तो स्त्री वेश में, राधा रानी को क्या पता कि ये महादेव है, लेकिन कृष्ण को तो पता है कि महादेव मेरे आराध्य हैं। तो उन्होंने अपने पास में बैठा लिया, और पास में बैठा लिया तो भाई पति और पति साथ में बैठे और पति किसी और को बीच में घुसा ले तो आप क्या सोचोगे, ठीक है। तो इस वजह से राधा रानी नाराज हो गई कि भाई मेरे स्थान पे किसी और स्त्री को उन्होंने कैसे बैठा लिया और बिना मेरी इजाजत के, ठीक है। तो वो मान कर बैठ गई, मान मत करके बैठ गई, यानी कि वो रूठ गई। और रूठ गई वो फिर कहीं दूर चली गई, कहीं कंदराओं में जाके छुप गई। अब कृष्ण परेशान कि राधा रानी के बिना राज कैसे होगा, क्योंकि सारी गोपियों के अंदर वो भाव नहीं है जो राधा रानी के भाव है कृष्ण के प्रति।
तो कृष्ण को राधा रानी के साथ में आनंद आता, गोपियों के साथ में नहीं आता। तो कृष्ण ढूंढने निकल गए। तो ढूंढते 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 उनको पता चला कि राधा रानी यहाँ पे बैठी है, ठीक है। तो वो स्थान भी है, उसको वो स्थान है बंसीवट, ठीक है, मैं उसमें आती हूँ। तो वहाँ पे मान करके बैठ गई। तो कृष्ण गए और जाके उन्होंने उनको मनाया, काफ़ी मिन्नतें करी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तो महादेव है, तो मैं कैसे इनको सम्मान नहीं करता, कैसे अपने आसन पर नहीं बैठाता, कि तुम तो गलत मान गए। तो जब उनको पता चला कि ये महादेव है तब वो मान गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो बोली कि अब तो मैं वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत थक गई हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि अब मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे ही वो कृष्ण के कंधे पे बैठी, कृष्ण अदृश्य हो गए। क्योंकि कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं ना, और भक्ति में जब हम आगे बढ़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत थक गए, क्योंकि हम जो भक्ति करते बोलते हैं ना, आज बहुत काम हो गया, मैं थक गई, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही वो थक गई। तो उन्होंने बोला कि, तो भगवान बोलते कि चलो ठीक है, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कंधे पे, यानी कि जब हम भक्ति में अपनी सीमा क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वहीं अपराध हो जाता है। और जब अपराध हो जाता है तो फिर क्या होता है, भगवान अदृश्य हो जाते हैं। सेवा में बाधा आनी शुरू हो जाती है, सेवा करने का मन नहीं करता, सेवा में विघ्न आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लास भी हम लोग मिस करना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है, सेवा में बाधा की वजह से होता है। तो राधा रानी मान कर बैठी, राधा रानी जैसे ही पीठ पर चढ़ने की हुई तो कृष्ण अदृश्य हो गए। जब कृष्ण अदृश्य हो गए तो राधा रानी विलाप करने लगी कृष्ण के वियोग में कि हाय कृष्ण, आप कहाँ चले गए, मुझसे अपराध हो गया, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। बहुत वो रोने लगी। और जो इतना रोई कि कुंड बन गया। आज भी वो कुंड है, मानसरोवर कुंड है, जो राधा रानी के रोने से वो बना है, ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब भगवान को आप इतना सरल मत समझो। भगवान सरल तो है, लेकिन हमें समझना नहीं है। हमें सिर्फ अपने सीरियसली सेवा करनी है। चाहे कैसी भी सेवा मिले, किसी भी परिस्थिति में मिले, आपको सेवा 100% करना है, ठीक है। तो राधा रानी रोते रोते विलाप करते करते उन्होंने कुंड भर दिया। उसके बाद कृष्ण आए। उसके बाद फिर दोबारा वो रासलीला में गए और दोबारा रासलीला हुई। तो बीच में ब्रेक आ जाता है ना, जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म के बीच में ब्रेक आ जाता है। तो ऐसे रासलीला में ब्रेक आ गया था। ब्रेक के बाद फिर पूरी फिल्म अच्छे से चली, काफ़ी रासलीला मतलब अच्छे से हुआ। तो एक तो ये वाला है, ठीक है, आपका हो गया निधिवन, ठीक है, और गोपेश्वर महादेव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, राधा रमन है, बाकी हमारे जो गौड़िया संप्रदाय के हैं बहुत सारे वहाँ पर मंदिर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वो गौड़िया परंपरा के जो हमारे गुरु हैं, जैसे सनातनी रूप गोस्वामी, तो जब एक किला है वहाँ पे, जब हम परिक्रमा करते हैं ना वृंदावन की, तो एक ऊंचा सा किला है। पहले वो पहाड़ हुआ करता था। तो वहाँ पे जो हमारे सठ गोस्वामी के सनातन गोस्वामी, वहाँ पे वो तपस्या करते थे, मतलब जप माला करते थे। तो जब माला करते करते जहाँ पे वो कर रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे नीचे जमुना जी के पास में 2 बच्चे खेल रहे, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, जैसे गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो उसमें यह था कि जो हारेगा वो दूसरा उसकी पीठ पे बैठ के मतलब घोड़ा खेलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा खेलते थे गुल्ली डंडा, फिर दोबारा हारते थे, तो फिर दोबारा से वो, हाँ, तो उनका दोनों का नाम था मदना और सदना, ठीक है। तो मदना सदना 2 दोस्त थे, वो दोनों मतलब गुल्ली डंडा ऐसे खेलते थे। तो सनातन गोस्वामी बैठ के ऊपर से देख रहे, ये 2 बच्चे हैं, मदना और सदना, दोनों ही खेल रहे। और खेलते खेलते क्या हुआ कि पहले तो सदना हार गया, तो मदना जो था उसके ऊपर पीठ पे बैठ के और घोड़ा खेलने लगा। फिर दूसरी बार में जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो मदना हार गया, तो सदना उसको पीठ पे बैठने लगे। तो जो मदना था वो बहुत तेज भागे। अब बहुत तेज भागने के बाद एक वहाँ पर मंदिर था, उस मंदिर में जाके वो मूर्ति बन गई। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये लड़का भागा तो इधर है, लेकिन ये मंदिर में गया, अभी तो मूर्ति थी नहीं, अभी मूर्ति आ गई। इसका मतलब कि ये मदना यहाँ पे आ गया, तो वो ही जाके विग्रह बने हमारे मदन मोहन, ठीक है। तो जो सनातन गोस्वामी है उनको साक्षात उन्होंने दर्शन दिया। जो मदन मोहन है, साक्षात सनातन गोस्वामी को दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी क्या थे, वो तो भी सन्यासी थे, उनके पास क्या मिलेगा, जो मिलता रूखा सूखा वो खा लेते। तो रोटी मिलती, आटा मिलता, तो सूखी रोटी ऐसे जैसे बाबा लोग होते हैं ना, अंगीठी है उस पर चूल्हे पे बना लिया और ऐसी खा लिया।
तो जो वो बनाते थे वही वो उनको भगवान को खिलाने लगे। तो भगवान कह रहे हैं सूखा सूखा मुझसे खा नहीं जाता, थोड़ा नमक वमक तो डाल दिया करो उसमें। तो सनातन गोस्वामी बोले कि आज तुम मेरे से नमक मांग रहे हो, कल मक्खन मांगोगे, फिर घी मांगोगे, फिर सब्जी मांगोगे, तो मैं तुम्हारा भक्ति करूंगा या मैं तुम्हारी ऐसी सेवा ही करता रहूंगा, तुम्हें खिलाने पिलाने में लगा रहूंगा? मेरे से नहीं होगा। तुम्हें खाना है खाओ, नहीं तो रहने दो, या फिर अपना व्यवस्था कर लो। ठीक है, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने आप ही व्यवस्था कर लेता हूँ। तो पहले तो वो जमुना जी बहुत बड़ी थी ना, वो जहाज भी आते जाते रहते थे। तो एक जहाज गया उसमें नमक का, और वहीं टीले के पास ही वो जहाज खराब हो गया। तो गांव वाले से पूछा कि भाई मेरा जहाज इसमें फंस गया, कैसे निकालूं? तो गांव वाले ने बोला कि बाबा है उस टीले पे, उससे जाके मिन्नतें करो, हो सकता है वो बाबा तुम्हें आशीर्वाद दे देते, तुम्हारा जहाज निकल जाए। तो भाई मरता नहीं क्या नहीं करता, चलो चलो ठीक है। फिर बाबा के पास चले गए, वो सनातन गोस्वामी थे। तो उनसे प्रार्थना करी कि मेरी जहाज निकाल दो, मैं आपको नमक दे दूंगा, मतलब जितना मैं आपको चाहिए तो मैं आपको नमक दे दूंगा। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि भगवान अपने नमक की व्यवस्था कर लिए भाई। ठीक है, तो उन्होंने बोला जाओ ठीक है, तुम्हारी नाव निकल जाएगी, जहाज निकल जाएगी। तो जहाज जैसे उसका आगे बढ़ा तो उसने फिर उनको नमक दे दिया। तब वो नमक उसमें बाटी में जो रोटी थी उसमें नमक डाल के वो खिलाने लगे भगवान जी को। ठीक है, तो एक तो ये कहानी है, वो मदन मोहन है, टीले पे ही हैं, हमारे परिक्रमा वाले मार्ग पे ही हैं। ठीक है, आज वो मदन मोहन जब मलेशिया ने दुष्टों ने जब आक्रमण किया था औरंगजेब ने, तो उस टाइम पे वो मदन मोहन हमारे वहाँ जयपुर में चले गए थे। जो उस टाइम पे विग्रह मदन मोहन थे वो जयपुर में है, वहाँ पे मतलब क्या बोलते उसकी जगह पे दूसरे मदन मोहन बिठाए गए। ठीक है, असली मदन मोहन हमारे जयपुर में, राधा गोविंद भी हमारे जयपुर में, राधा गोपीनाथ भी जयपुर में। कि जब औरंगजेब ने उस पर किया था, आप लोगों को पता है औरंगजेब ने सारे हमारे मंदिर को कितना तहस नहस कर दिया था। तो उस टाइम पे ही सारे विग्रह छुपाने के लिए कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया गया, तो इसलिए असली वाले विग्रह उधर है और प्रत्यक्ष रूप में इधर है। ठीक है, तो हमारा ये वृंदावन था। ठीक है, वृंदावन में हमारा केसी घाट है। केसी घाट की क्या कथा है कि केसी घाट पे एक केसी करके राक्षस था, तो उसका कृष्ण ने वध किया था। वध करने के बाद कृष्ण वो ब्लड बढ़ के खून लग गया होगा, तो कृष्ण ने वहाँ पर अपने केस धोए थे, तो इसीलिए उसको हम लोग केसी घाट बोलते हैं। आज भी जमुना के किनारे केसी घाट है, वहाँ पे भी हम लोग को दर्शन आचमन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और वहीं पे आपका सिंगार वट है और चीर घाट है, जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। ठीक है ना, तो इसमें भी है कि जो हमारे जल देवता है ये वरुण देवता है। तो कभी भी स्त्री या किसी और को भी नंगन अवस्था में किसी भी कुंड में, तालाब में, नदी में, समुद्र में नंगन अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। तो उस टाइम की स्त्री ऐसी नहाती थी नंगन अवस्था में। तो कृष्ण ने उनको शिक्षा देने के लिए बहुत समझाया था पहले को, लेकिन वो नहीं मानी। तो उनको शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने क्या किया कि जब वो नहाने गई तो उनके वस्त्र चुरा के और पेड़ पर रख दिया। ठीक है, अब वो परेशान, सुबह सुबह नहाते थे ना, सुबह 4:30 बजे के वो था, और वो किस लिए नहाती थी? ताकि कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए। कृष्ण के लिए नहा रही और कृष्ण की बात नहीं सुन रही। ठीक है ना, तो पति रूप में मिल जाए। तो कृष्ण को पता था कि ये किस लिए कर रही है, तो उन्होंने उनके वस्त्र चुरा लिया। और वस्त्र चुराने के बाद जब वो बहुत विनती करने लगी कि हमारे वस्त्र दे दो, तो कहते ठीक है, आप जिस अवस्था में हो ना उसी अवस्था में बाहर आओ। भाई क्या करे वो? ठीक है, तो वो नहीं आ रही। कह रहे ठीक है, तुम्हें ज्यादा लज्जा लग रही है तो ठीक है, तुम पानी में रहो। कह रहे हमें ठंड लग जाएगी, भी यही दिन थे कार्तिक मास में जो हम लोग स्नान करते वही दिन थे। अब वो ठंड लग जाएगी, वो बाहर भी नहीं निकलना जा रही, बाहर भी निकलना जा रही है। तो जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति में हमें हर चीज भूल जाना चाहिए, अपने आप को भूल जाना चाहिए, वो समाज को भूल जाना चाहिए, सिर्फ क्या याद रखना चाहिए? कृष्ण और मैं। ठीक है, तो मैं भी भूल जाना चाहिए कि मैं भी हूँ कि नहीं हूँ, सिर्फ कृष्ण है। तो उन्होंने जब तक मैं को पकड़ के रखा कि हम शरीर है या हम हैं या हम स्त्री हैं वो पुरुष हैं, तब तक वो पानी में ही रही। जब उनको लगा कि ये भाव हमारा खत्म हो जाना चाहिए, तो जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, तब वो जल से बाहर आई। तो जल से बाहर आए, उसके बाद कृष्ण ने उनको अपने अपने वस्त्र दिया और उनको फिर ज्ञान दिया कि कभी भी किसी भी कुंड में, जल में, तालाब में आपको नग्न अवस्था में नहीं नहाना। तो इससे हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं
और कृष्ण जब हमें दर्शन दे रहे हैं तो उस टाइम पे फिर हम अपने आप को पकड़ के बैठे रहते हैं कि हम स्त्री या हम पुरुष है। तो पूर्ण रूप से हम लोगों को भूलना पड़ेगा कृष्ण की भक्ति के लिए। तो कृष्ण यही हमें उपदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। कृष्ण की लीला जो भी है वो कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देती है, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देती है, क्योंकि कृष्ण हर माध्यम से हमें ज्ञान रूप ही देना चाहते हैं। गीता के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया है, लीलाओं के रूप में ज्ञान दिया है, भक्ति के रूप में ज्ञान दिया है, हर चीज में उन्होंने ज्ञान दिया। जब रासलीला हो रही थी तो उन्होंने बांसुरी बजाई, तो उन्होंने गोपियों ने सोचा कि कृष्ण हमें बुला रहे आधी रात में, तो वो दौड़ी चली आई जंगल में। तो कृष्ण ने बोला, जब वो सारी गोपी आएंगी तो कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो अपना घर छोड़ के? भाई आधी रात को कोई पराई पुरुष से मिलने जाती है स्त्रियां? ये तुम्हारे लक्षण नहीं है, ये कुलक्षण है। अच्छे घरों की स्त्रियां ऐसा नहीं करती। जाओ तुम अभी यहाँ से लौट जाओ, अभी के अभी तुम अपने अपने घर चली जाओ। अपने पतियों को सोता हुआ छोड़ के तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। मतलब जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें मतलब बीच में ना ब्रेक देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, भक्ति क्यों कर रही हो? अपना परिवार संभालो, अपना घर संभालो, ऐसे भक्ति में क्यों लगी हुई हो? अपने बच्चों का ध्यान दो, अपनी जो भी दिनचर्या वो करो, अपने शरीर को देखो, कुछ तुम देख नहीं रही हो और फिर तुम मेरे में लगी हो। और उस टाइम पे हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम भक्ति से विचलित हो जाते हैं, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। तो यही कृष्ण जब हम भक्ति में, या जब गोपियों के लिए कृष्ण ने बोला कि आप यहाँ क्यों आई हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपके हैं। तो कृष्ण ने बोला कि नहीं तुम मेरी थोड़ी ना हो, तुम अपने पति की हो, तुम अपने पिता की हो, तुम छोटे छोटे बच्चे छोड़कर आई हो घर में, ठीक है, तुम अभी लौट जाओ। तो वो रोने लगी, विलाप करने लगे कि नहीं हम आपके ही हैं, हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण ने उनके साथ में रास्ते लेके, जब हम भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं ना, जिद हो जाती है हमारी, अब हम जिद्दी हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि समाज में ये बहुत जिद्दी, मानता नहीं है, ये सुन नहीं रहा, ऐसे जब हम भक्ति में जिद्दी हो जाते हैं तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि चलो ठीक है अब आ जाओ, अब तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी करना शुरू कर देता हूँ, ये जो तुम्हारी इच्छाएं है वो। तब तक भगवान बीच में ब्रेक लगाए बैठे रहते हैं, नहीं मेरे पास मत आओ, जहाँ हो तुम वहीं रहो, जिस परिस्थिति में हो तुम वहीं रहो। इसीलिए कहते हैं आपको संसार में कृष्ण की भक्ति बहुत कम मिलेगी और सब जगह आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि कृष्ण देते ही नहीं है। उनको पता है, ये कहते हैं ना कि कृष्ण भक्तों के पीछे चलते। क्यों? क्योंकि भक्तों की जो चरणों की धूल उड़ती है ना, भगवान को अपने माथे पर लगाते हैं। एक कथा भी तो है, द्वारका में ना कृष्ण के सर में दर्द हुआ, ये भी लीला ही है। कृष्ण के सर में दर्द हुआ, क्योंकि भगवान का दर्द कहाँ होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला की कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी उधर से निकले, नारद जी ने देखा अरे भगवान बीमार हो रहे, चलो चलो थोड़ा खबर लेके आता हूँ। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान आप बीमार, आपके सर में दर्द, आप ही उपाय बताइए कि इससे क्या उपाय है। कृष्ण ने कहा बस एक ही उपाय है, किसी भक्त के चरणों की रस लाके मेरे माथे पर लगा दो। तो नारद जी बोले बस इतनी सी बात, बस अभी लेके आया भगवान, अभी लेके आया। तो वो रानियों के पास गए, कितनी रानियां थी? 16,108। सबके पास नारद जी गए, सबने मना कर दिया कि हम अपनी चरणों के धूल भगवान के माथे पर लगाएंगे, हमें नरक में जाना है। नहीं हम नहीं दे रहे, हमारे बस का नहीं है, हम भगवान को नहीं दे सकते अपनी चरणों की धूल। ठीक है, उनकी 8 पटरानियां थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते, हम नरक के भागी कैसे बन सकते हैं, हम अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पे देंगे, हम भगवान के चरणों की धूल अपनी माथे पर लगाते हैं, हम अपना कैसे दे सकते हैं। सबने मना कर दिया। तो कृष्ण से बोला, कृष्ण कह रहे जाओ वृंदावन, जाके वहाँ पता कर लो, और यहाँ दवाई नहीं मिल रही अच्छी तो दूसरी दुकान ढूंढो। हम ये जो करते ना, ये डॉक्टर अच्छा नहीं तो चलो दूसरे डॉक्टर पे चल लेते। तो उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पता कर लो। तो वहाँ वृंदावन में जमुना के किनारे राधा रानी उनकी गोपियाँ बैठी हुई थी। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि पतली दुबली सी बिल्कुल एक सूखी हुई सी ऐसे बैठी हैं और हाय कृष्ण करती हैं राधा रानी। तो नारद जी वहाँ पे गए, नारद जी से बोला कि भाई कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा है और कृष्ण कह रहे हैं कि चरणों की धूल से ही मेरे सर का दर्द ठीक होगा। तो उन्होंने बोला कि नारद जी जितना बटोर सकते हो बटोर के ले जाओ, हम तो अपनी चरणों के। तो नारद जी ने बोला कि आपको डर नहीं लगता आप नरक में जाओगे? कह रहा हम नरक में जाए, हम गटर में जाए, हम कहीं भी जाए, हमें उसे कोई परवाह नहीं, बस कृष्ण हमारा ठीक रहना चाहिए, कृष्ण को हमारी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर कृष्ण लेकर आए और उनके कृष्ण के माथे पे लगाया, नारद जी लेके आए, कृष्ण के माथे पे लगाया तो कृष्ण का दर्द ठीक हो गया। तो ये भी लीला थी कि जो 16,108 रानियां बोलते थे ना कि हम आपकी इतनी सेवा करते हैं फिर भी आप हमसे प्रसन्न नहीं रहते,
तो ये कृष्ण की लीला थी कि देखो तुम इतना करती हो लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो अलग है, और जो गोपियां है उनकी भाव अलग है। गोपियां नरक में जाने के लिए भी तैयार है मेरी वजह से, कि मुझे परेशानी में नहीं दे सकती। आप लोगों ने सबने सोचा कि मैं नरक में ना चली जाऊं, अपना अपना सोचा आप लोगों ने। तो ये भगवान के लिए होता है कि भगवान के लिए हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस भगवान प्रसन्न रहे। भगवान के प्रति हमें हमेशा और 100% समर्पित रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा चीरघाट का। ठीक है, दूसरा है बंसीवट। बंसीवट में क्या है, अगर आज भी हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ग्वाल बाल है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं तो ग्वाल बाल खेलते हैं, वहाँ पे ग्वाल बाल बहुत खेले, कृष्ण की बहुत लीलाएं हुई हैं। और वहाँ पे एक वट है, एक पेड़ है, आज भी है वो, अभी हम लोग गए थे। और उसमें आप कांटा लगाओगे तो उसमें आप मृदंग का और उसमें बांसुरी की और पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। ठीक है, जो सच्चे हृदय से उसमें कान लगा के सुनेगा उसको सुनाई देता है आज भी ऐसे हमारे हैं चमत्कार। ठीक है, और राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। कौन कौन इस पर विश्वास करता है, हाथ खड़ा करो। कई लोग बोलते हैं ना कि राधा कृष्ण की तो शादी नहीं हुई है, रुक्मणी के साथ में हुई है, सत्यभामा के साथ में हुई है, राधा रानी के साथ में तो हुई नहीं है। कोई मंदिर है माता जी, ठीक है, तो राधा कृष्ण की शादी हुई है और किसने कराई है, ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कराई थी और वट वृक्ष पे कराई है। ठीक है, जमीन पे नहीं कराई है, आकाश में नहीं कराई है, वट वृक्ष के ऊपर कराई है ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण के साथ में। और उसका आज भी मंदिर है भांडेरवन। ठीक है, तो भांडेरवन में राधा और कृष्ण की शादी हुई है और वहाँ पे उनका मंदिर भी है, आज भी मंदिर है। आज भी वहाँ पे जाओ तो जो वहाँ पे गोपियाँ हैं, ग्वाल बाल हैं, जो वहाँ पे मंदिर के हैं, वो बाजरे की रोटी और मक्खन, मैंने बताया भी था, वो लोग वहाँ पे देते, तो वहीं पे प्रसाद मिलता है जिसको बोलते हैं मधुकरी। मतलब जिसने भी मधुकरी करके वृंदावन का प्रसाद पा लिया, मधुकरी मतलब कि मांग के, जिसने भी मांग के अगर वृंदावन की गोपियों से प्रसाद पा लिया तो समझो कि वो धन्य हो गया, उसकी तो मोक्ष मतलब निश्चित है। इसको पाने के लिए सारे देवी देवता भी लड़ाई करते हैं कि हमें गोपियों के हाथ से मतलब कुछ मधुकरी मिल जाए, कभी उनको नहीं मिलता। कथा मिल जाए सुनने को, कथा भागवतम कथा सुनने के लिए इंद्र सब परेशान रहते, जो हमें धरती पे सुलभ मिल रहा है वो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इतनी महिमा है कृष्ण की, महिमा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा ये वहाँ पे सुनने को नहीं मिलता। हम बोल रहे थे ना पिछले बार हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं है, भक्ति तो 1% नहीं है वहाँ। सिर्फ जैसे आप 5 स्टार में जाते हो ना, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हो, तो वहाँ पे भक्ति नाम की चीज मिलती है आपको। क्लब में जाओगे तो कोई मिलेगा, अगर करोगे तो भगा देंगे बाहर कि यह कहाँ से आ गई आवाज। ठीक है, तो जो वहाँ का वैभव ऐश्वर्य है वो अलग है, भक्ति सिर्फ यहीं पे है जो हमें सीधा भागवत धाम ले जा सकती है। तो इसीलिए भक्तों को हमेशा ये कामना करनी चाहिए कि हमें भगवान का धाम मिले, भगवान के चरणों की धूल मिले, ना कि हमें ये लोग मिले और वो लोग मिले। लोग की चिंता नहीं करनी है और अपनी किसी स्वार्थ की चिंता नहीं करनी कि हमें ये मिल जाओ, क्योंकि जब भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक बार प्रभु जी ऐसी तो कथा सुना रहे थे ना कि एक राजा था, राजा ने घोषणा करी कि सारे नगर वाले आओ लाइन लगा के, और जिसकी जिसकी जो इच्छा है वो अपनी इच्छा बोलो, वो इच्छा पूरी होगी, एक ही इच्छा। तो सब नगर वाले कोई धन मांग रहे हैं, कोई जमीन मांग रहे हैं, कोई कपड़े मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, लाइन लगा। एक बाबा उसका दिमाग चला, वो चतुर, ठीक है, उसने बोला कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे दोस्त बन जाओ। राजा ने बोला, राजा तेज हंसा, कह रहा ये कोई चीज है? कह रहे नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए कि आप मेरे ना फ्रेंड बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ। तो राजा ने बोला चलो ठीक है, मैं आज से आपका दोस्त हुआ, ठीक है। तो अब वो बाबा खड़ा रहा। तो बाकी लोगों ने पूछा कि बाबा को कहाँ बैठाया जाए, तो राजा भी देखने लगा। तो मंत्री ने बोला कि जहाँ पे राजा का दोस्त बैठता है बैठाया जाए। तो राजा का दोस्त कहाँ बैठेगा? राजा के साथी तो बैठेगा, तो उसके लिए आसन बनाएंगे, ठीक है। अब सभा खत्म हो गई, रात हो गई, बाबा वहीं बैठा रहा। सबने बोला कि भाई बाबा को क्या व्यवस्था की जाए। तो मंत्री फिर बोला कि भाई जहाँ पे राजा का दोस्त रहता है उनको वहाँ पे रखा जाए। तो राजा का दोस्त कहाँ रहेगा? महल में रहेगा, ठीक है। महल में व्यवस्था की गई, ठीक है। मेहमानों वाला सारा हिसाब किताब दिया गया, नए कपड़े दिए गए, सब कुछ दिए गए, ठीक है। अब जब तक वो चाहे
भाई दोस्त है तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे नगर देखना है, ठीक है। तो नगर देखना है तो राजा की सवारी पे निकली उनकी सवारी। भाई राजा की जो सवारी थी, क्या बोलते हैं, पालकी होती है ना, उसके ऊपर उनकी पालकी निकली। जो दोस्त है तो दोस्त वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी ना, तो उन्होंने दोस्त वाली उनकी खातिरदारी करी, ठीक है। अब उसके बाद वो नगर भी भ्रमण हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो 1 महीना वहाँ टिक गए। वो जो अच्छी खातिरदारी जहाँ होती है पहले के लोगों का था, तो कब जाओगे, शाम को जाओगे क्या? वैसे मेहमान तो इधर ही बोलते हैं शाम को जाना है, रुक जाओ अभी दोपहर तक, ये नहीं कि 2-4 दिन रुक जाओ। अब वो 1 महीने तक का टिक गया। अब 1 महीने बाद बोलेंगे मुझे अपने गाँव जाना है, ठीक है, मेरी बेटी की शादी है और राजा आपको जरूर आना, क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हो। मेरे दोस्तों तो काट दी जाती है, तो निमंत्रण दे गए कि मेरी बेटी की शादी है। तो राजा ने भी बोला कि भाई दोस्ती तो निभानी है, भाई पूरे प्रजा के सामने बोला है कि मेरा दोस्त है, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। तो राजा ने बोला चलो ठीक है, मैं आपकी बेटी की शादी में आऊँगा। अब वो बात इज्जत उनको वो अपने घर लेके गए। अब मंत्री वगैरह गए, उन्होंने देखा भाई ये तो झोपड़ी है और गाँव भी ऐसी है, नाली बह रही है बीच में, इतना गंदा सा है। अब राजा ऐसी जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो वो शादी के 6 महीने रह गए थे, इतने में ही उस नगर का, उस घर का सब कायाकल्प हो गया। क्यों? क्योंकि राजा को आना है। वहाँ पे झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गए, गली की जगह पे रोड बन गए, पक्की नालियाँ बन गई, सब कुछ बन गया, पेड़ पौधे लग गए, ठीक है, चंदन इतने की सारी छिड़काव हो गया। किस लिए? राजा आएंगे, ठीक है। अब वो गरीब, उसकी बेटी भी गरीब, उसको देने के पास कुछ नहीं। अब भाई शादी में राजा आएंगे तो मान तो रखना पड़ेगा, उसके लिए दहेज भी इकट्ठा किया गया, अच्छे घर में उसका हो गया, ठीक है। तो एक ही चीज मांगा और एक चीज से उसको कितनी सारी चीजें मिली, है ना। सबने कपड़े मांगे, धन मांगा, उनको जितना चाहिए था 5 किलो 10 किलो उनको मिल गया, एक बार तो मिला। ऐसे हम भगवान से जाके मंदिर में बोलते हैं भगवान मेरी नौकरी लगा दो, मेरे बेटे को पास करा दो, है ना, मेरा व्यापार चला दो, है, मेरा मकान बना दो, बड़ा छोटा है तो बड़ा कर दो, है, बड़ा है तो और बड़ा कर दो, यही तो बोलते ना मंदिर में जाके भगवान से। और भगवान बोलते ठीक है तथास्तु, एक बार मिल गया फिर दूसरी बार फिर रोने को चले जाते हैं कि भगवान फिर ये करा दो, भगवान वो करा दो। उससे तो अच्छा है ना कि हमारा एक बार में सारा काम हो जाए, ठीक है ना। तो भगवान का दोस्त बना लो, भगवान को पिता बना लो, भगवान को अपना बना लो। जिस दिन वो आपके अपने बन गए ना, आपको रोने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके पार्षद हैं, जिनकी आप मिन्नतें करते रहते हो कि कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, आप जाते रहते हो ना कि इस मंदिर में जाने से ये चीज़ पूरी हो जाती है, इस मंदिर में जाने से मेरा बेटा पास हो जाएगा, उस मंदिर में जाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, घर बन जाता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे है ना कि वहाँ जाने से तुम्हारा घर बन जाता है, वहाँ जाने से नौकरी लग जाती है, वहाँ जाने से विदेश चले जाते हैं। लेकिन हर मंदिर में दौड़ने से तो अच्छा है कि आप एक ही जगह बैठो और सारी इच्छाएं पूरी। तो बाबा ने दिमाग चलाया, ऐसी संतों की, भक्तों के दिमाग से काम करना चाहिए, ठीक है। अपनी इच्छाएं तो चलो हो गई पूरी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर भगवान को हमने फ्रेंड बना लिया, भगवान को हमने दोस्त बना लिया, तो नंबर पूरे पक्के। ये नहीं 1 नंबर आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट होना पड़ रहा है या टीचरों को करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि भगवान को अपना बनाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, याद है किसी को? कौन से घाट पे थे? बंसी घाट पे थे। तो आज भी जो हम सच्चे मन से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की जहाँ पे आप वृंदावन में जाते हो, जैसे हम वृंदावन में एंट्री करते हैं ना, तो हमें ना प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, ऐसे ही वहाँ प्रणाम करना चाहिए। अगर जो माथे पर धूल जितनी देर रहती है ना, उतने करोड़ों पाप हमारे कटते हैं। तो कभी भी आप वृंदावन में जाओगे तो आपने देखना हर कोई दंडवत प्रणाम करता है। अगर हम परिक्रमा करते हैं तो आपने देखा होगा, लास्ट में हमने किया था कि जब हम परिक्रमा करते हैं शुरू में भी करते हैं और एंड में भी करते हैं। और जैसे हम वृंदावन में एंट्री करते हैं, हम तब भी उसमें प्रणाम करते हैं। वो इसीलिए कि हम अपने, क्योंकि हरि है ना, वो हरि है, तो वो हमारे हर पाप को हर लेते हैं। जब भी हम भगवान के पास जाओ तो बोलो भगवान आप मेरे, मैं आपका, और आप तो हरि हो ना, मेरा हर पाप हर लो, हर कर्म हर लो, ठीक है। मुझे अपना दास बना लो, अपना भक्त बना लो। जैसे कि हमारा वृंदावन में हम जाते हैं तो अब हम तुलसी प्रार्थना करते हैं ना, हम रोज डेली करते हो ना आप लोग तुलसी प्रार्थना। तो उसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा ना कि हे तुलसी महारानी, आप तो कृष्ण की प्रिय है, आप राधा कृष्ण सेवा, मेरी भी राधा कृष्ण की सेवा की अभिलाषा है, क्योंकि आप भी तो कृष्ण की सेवा करती हैं। वृंदावन क्या है? वृंदावन यानी कि तुलसी महारानी। वो तो तुलसी महारानी ने जहाँ मतलब पूरा वन है,
वहाँ कृष्ण निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने घर में ना तुलसी का पौधा लगाओ, एक तो कम से कम लगाओ, बहुत सारे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तो कम से कम रखो, दो तो कम से कम रखो, ताकि आप भगवान की प्रॉपर सेवा करो। जहाँ तुलसी महारानी होती है वहाँ कृष्ण होते हैं, ठीक है। तो तुलसी होना बहुत जरूरी है। अगर घर में तुलसी सूख रही है तो कहीं ना कहीं आपको भक्ति में करो, हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें वैष्णव से, आचार्यों से, या हम अपने भक्ति से मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमें पूछना चाहिए कि कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हमारे तुलसी सूख रही है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ उपाय बता देते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो जिससे तुलसी सूख रही है। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे ये बोलते हैं ना तुलसी महारानी से कि मतलब हमें भी राधा कृष्ण की सेवा दो, ठीक है। जे तुम्हारे शरण लाए तार वांछा पूर्ण, मतलब जो भी वृंदावन में जाता है उसकी अपने आप ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलते हैं ना तार वांछा पूर्ण हो, मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी जो वृंदावन में जाता है, ठीक है। और कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, यानी कि हे वृंदावन देवी हम पे भी कृपा करो कि हम भी वृंदावन वासी बन जाए, चाहे तन से या मन से, ठीक है। और जब तक मतलब तुलसी महारानी की या भक्तों की इन सब की कृपा नहीं होती है तब तक हम वृंदावन धाम नहीं जा सकते। आप इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हो, वृंदावन कितनी दूर है? 1.5 घंटे का रास्ता तो है भाई। हम 36 जगह तक घूमे आते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाने, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज़ अभी भाव नहीं आया वृंदावन का। तो सुनने के माध्यम से वो भाव जागृत करो वृंदावन जाने का। हो सकता है कृष्ण कृपा करे तो व्यवस्था हो जाए, क्योंकि व्यवस्था होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए हम तुलसी महारानी की जब आरती करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी महारानी आप हमें भी कृष्ण की दासी बना दो, मोर यही अभिलाषा विलास कुंज दीजो वासा, ठीक है। नयन हेरी वे सदा युगल होकर आती, यानी कि जहाँ मैं देखूं वहीं राधा कृष्ण का स्वरूप देखूं। तो इस टाइप से हमें वृंदावन देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वंशी वर्ता जो आज भी है, ठीक है। भाग्यवन हो गया जहाँ पे राधा कृष्ण की विवाह हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेवा कुंज। सेवा कुंज यानी निधिवन। निधिवन की एक और कहानी है। निधिवन इतना मतलब लीला करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि लीला उसमें रासलीला हो रही, तो रासलीला करते 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 ना वहाँ पे राधा रानी के पैर से नुपुर गिर गया। नुपुर यानी पाचे गिर गया। तो सुबह उन्होंने झाड़ू लगाया तो उनको मिल गया, ठीक है। उनका क्या नाम था? ये उड़ीसा में जन्मे थे और उनका नाम है दुखिया, ठीक है ना। घर में बहुत सारे भाई बहन थे तो गाँव में आते थे तो उल्टा सीधा ऐसी नाम, तो उनका नाम रख दिया माँ बाप ने दुखिया। तो हर कोई बोलता था वो दुखिया कहाँ गया, वो दुखिया कहाँ गया। तो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका दीक्षा करके इनका सुखी कृष्णदास रख दिया। तो तब से इनको दुखिया से सुखी कृष्णदास बोलने लगे। तो उनकी सेवा निधि वन में लगी तो वो झाड़ू लगाते थे, वो पाजे मिली। तो राधा रानी को लगा कि मेरा एक पाचन ना कहीं छूट गया। उन्होंने ललिता को बोला कि जाओ और जाके रास मंडल में देख कर आओ, वहाँ पे मेरा पाजेब होगा। तो वहाँ पे गए तो मेरे बाबा से पूछा कि बाबा आपने कोई नुपुर देखा यहाँ पे? तो बाबा को लगा ये कोई साधारण नुपुर तो नहीं है भाई, कोई महारानी का कोई दिव्य नुपुर है, हम लोग की तरफ थोड़ी ना ऐसे हल्के फुल्के, भाई कुछ अच्छा ही होगा ना। तो उनको लगा कि नहीं ये कोई दिव्य है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा मुझे मिला तो है, लेकिन ये किसका है? तो ललिता ने बोला कि ये ना मेरी उसकी महारानी का, मेरी मालकिन का है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कैसे मालूम कि मालकिन का? क्या बोला तुम झूठ बोल के ले जा रही हो भाई, किसी महारानी के हाथ तुम झूठ बोल रही हो, तुम देख लिया होगा मेरे हाथ में, तुम मांग लो, मैं ऐसे नहीं दूंगा। अपनी महारानी का मेरे साथ में लेकर आओ, मुझे विश्वास हो जाएगा कि उन्हीं का ये, तब मैं दूंगा। तो ललिता ने बोला, राधा रानी को बोला कि भाई बाबा तो ऐसे बोल रहे हैं। तो राधा रानी तो वैसे भाव की भूखी, उनको तो पता था कि ये शुद्ध भक्त हैं, उनको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो दर्शन देने की व्यवस्था हो रही थी। तो उसके बाद फिर राधा रानी गई ललिता के साथ में बाबा के पास में कि बाबा ये मेरी नुपुर है। बाबा भी तेज, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि ये नुपुर आपकी है, मैं कैसे मालूम, अपने चरण दिखाओ। तो राधा रानी ललिता कह रही है कि नहीं, ये पुरुषों को चरण नहीं दिखाती, ये हमारी जो मालकिन है, जो हमारी स्वामिनी है, ये पुरुषों को मतलब दर्शन नहीं देती है, और तुम तो पुरुष हो। कह रहे ठीक है, तो फिर कोई उपाय बता दो। तो वहीं पर कोंडा जो मैं आपको बता रही थी, शायद ललिता कोंडा आई थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप इसमें डुबकी लगाओ। तो उन्होंने उसमें डुबकी लगाया, तो उसके बाद वो स्त्री वेश में आ गए।
तो उसके बाद फिर राधा रानी ने उनको अपने चरणों के दर्शन दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर कृष्ण भी आ गए उनके साथ में, क्योंकि राधा रानी जहाँ होती है वहाँ कृष्ण होते हैं। तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिए, अपने मुख के दर्शन दिए, अपने चरणों के दर्शन दिए, और जो अपनी इनकी पाजेब थी उस पाजेब से उन्होंने यहाँ पे माथे पे ऐसे टच किया। तो कई गौड़ी संप्रदाय के जो तिलक है वो थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे जैसे टच करते हैं ना, तो वो तिलक ऐसे नहीं लगाते, वो यहाँ से ऐसे आ जाता है उनका। तो गौड़ी संप्रदाय में तब से उन्होंने वो तिलक शुरू कर दी, ठीक है। तो जब उनको राधा रानी और कृष्ण के दर्शन हो गए तो उनको वहीं पे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, वहीं पे उनको मुक्ति मिल गई। तो ऐसे ऐसे हमारे उसमें गौड़ीय संप्रदाय में भक्त हुए हैं कि जिनको साक्षात दर्शन हुए राधा रानी के। तो ये था हमारा सेवा कुंज, चीरघाट हो गया। अब ये रावल गांव, अब हम पहुंचे रावल गांव। रावल गांव में क्या था, राधा रानी का जन्म हुआ। आज भी वहाँ पर मंदिर है। हमने लड्डू गोपाल देखे ना, लड्डू गोपाल और लड्डू लिए हाथ में रहते हैं, और एक और आपने लड्डू गोपाल देखे होंगे जो जिनके दोनों हाथ नीचे होंगे, ठीक है, वो राधा रानी है। वही स्वरूप रावल में है, रावल में वो मंदिर बना हुआ है। और जो मंदिर के ऊपर एक वृक्ष है, उसको टेटी का वृक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं और उसमें फल आते हैं छोटे छोटे खट्टे खट्टे, लेकिन वो वृक्ष है लेकिन उसकी जड़ नहीं है, नीचे उसकी जड़ कहीं भी नहीं है। और जो राधा रानी का मंदिर है उसके ऊपर वो वृक्ष है और हरा भरा है। मतलब ये मंदिर के ऊपर वो वृक्ष निकले हुए, मंदिर के ऊपर वृक्ष है, नीचे जड़ कहीं भी नहीं है उसका, ठीक है। और राधा रानी के सिर्फ मंदिर के ऊपर है, ठीक है। ये हमारे वृंदावन में ही है। ये वृंदावन से थोड़ा हम आगे जाते हैं ना, ये वृंदावन और आपका जो है ना बरसाना, उसके बीच में, ठीक है। तो आज भी वो मंदिर है, हम लोग वहाँ पर भी हो गए थे। वो राधा रानी का जन्म स्थल है, क्योंकि पहले राधा रानी रावल में पैदा हुई थी। उसके बाद फिर जब वो जगह छोटी पड़ी थी, कई सारे भाई थे ना, राधा रानी के पिता के कई सारे भाई थे, तो जगह छोटी होने की वजह से हो जाता है ना, शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर ये लोग बरसाने में शिफ्ट हुए थे। तो रावल के जो गाँव है उसकी राजधानी थी अब बरसाने, तो मतलब वो गांव हो गया, ये शहर हो गया, वो उनका नानी का गांव हो गया, ठीक है, उनका जन्मस्थली हो गया। तो वो पेड़ आज भी मतलब अब देखने लायक है, कि वो तो छत के ऊपर है, और छत के ऊपर मतलब फोटो भी है। कोई बात नहीं, व्यवस्था हुई तो फिर हम चलेंगे, ठीक है, देखने के लिए। तो ये हमारा रावल गाँव हो गया, ठीक है, चीरघाट हो गया, बंसीवट हो गया, ऊखल बंदर ये हमारा उसमें है, कहाँ पे, गोकुल में, ठीक है। जब उसमें माँ यशोदा ने जब कृष्ण को उखल से बांधा था, और जहाँ पे नल नीलगिरी और नल, हाँ, दो पेड़ से, दामोदर जी भी तो मैं वहीं से हैं, दामोदर भी तो वहीं से बने। हाँ, तो दामोदर वही है ना, उखल बंधन वाला। उखल दामोदर मतलब होता है कि जिनको कमर से रस्सी से बांध दिया गया, ठीक है। तो उखल बंधन भी है वहाँ पे, उखल भी है अभी भी, उस मंदिर में अभी भी उखल भी है। वहीं पे मेरी चप्पल चोरी हुई थी कृष्ण की लीला, ठीक है। तो उखल भी है, और जावट गांव ये हमारा पड़ेगा वहाँ पे। जब हम नंदगांव से हम बरसाने के लिए एंट्री करते हैं ना, हम नंदगांव से बरसाने के लिए हम जाते हैं, तो बीच में गांव पड़ता है जावट। ये जावट गांव है, ये राधा रानी का ससुराल है, ठीक है। जावट में राधा रानी ब्याही गई थी अभिमन्यु से। अभिमन्यु भी क्या है, वो कृष्ण के स्वरूप में, क्योंकि कृष्ण ने जब एक साल तक सबका रूप धारण किया था, उसमें अभिमन्यु का भी रूप धारण किया था। जब ब्रह्मा जी सब चुरा के लेके गए थे सारे ग्वाल वालों को, तो उसमें उन्होंने रखा था ना 1 साल तक, तो उसमें, ठीक है। तो जावट गांव में राधा रानी का विवाह हुआ था, और इनकी सास और नंदों का क्या नाम था, क्योंकि माताओं को बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना सास और नंदों में। तो राधा रानी की भी सास और नंदे थी, क्या नाम था, जटिला और कुटिला ठीक है। इनकी सास और नंदे थी, ठीक है। जटिला तो इनकी सास थी और कुटिला इनकी नंद थी, जो मतलब काफी अत्याचार किया, जैसे इनको बाहर नहीं जाने देते थे, कृष्ण से मिलने नहीं देती थी, और कृष्ण से छुप छुप के जाती थी। होता है ना, जब छुप छुप के मिलने में जो मजा है, वो कहाँ उसमें मिलने में मजा है। तो ये अपनी सास नंदों से बहाने बना के जाती थी, पानी के बहाने से कृष्ण से मिलना, ठीक है, या सूर्य पूजा के उससे कृष्ण से मिलने जाती थी, या कोई ललिता विशाखा बहाना बना के कृष्ण से बोलती थी, कृष्ण सारे करते थे। ये भी काफी मतलब लीला है, लीला बहुत सारी लीला स्थली है,
ठीक है। तो वो बहाने बनाने कृष्ण से मिलने जाते थे, वो मतलब अलग अलग उनके बहाने थे, वो भी अपना ही रस है कृष्ण का, वो अपनी ही लीला, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही है ना। अब अपने शरीर से आप कुछ भी करो उसमें क्या है ना, उसमें क्या आपको दोष, तो अपने ही शरीर से ही तो वो लीला कर रहे हैं। और लीला किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हम भक्तों को आनंद मिले। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अब हम कृष्ण कृष्ण कब तक करेंगे भाई। अब हम किसी की बात करते हैं, अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, अपने पति की बात कर रहे हैं, या घर की बात कर रहे हैं, तो बाद में कुछ तो बात होगी ना, तभी तो हम बात करेंगे। तो बात करने का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे ही कृष्ण ने लीला करिए ताकि हम कथा कर सके और अपने पापों को हम धो सके। क्योंकि जो कथा है ना, ये गंगा है, ये गंगा कथा है। हम जैसे गंगा हरिद्वार में नहाने जाते हैं, किससे जाते हैं? ताकि जो हम घरों में पाप कर रहे हैं, पड़ोस में पाप कर रहे हैं, तो उसको हम जाके वहाँ पे धो सके। ठीक है। अब हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे, ठंड है, तो क्या करोगे? ठंड में कहाँ गंगा जी नहाओगे, ढुकती। ठीक है, थोड़ा सा। अब भाई 4 रोटी खाने वालों को अब एक टुकड़ा दे तो उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, वो तो भाव हो गया। ठीक है, वो तो मजबूरी होगा कि नहीं हुआ। तो हम जब गंगा जी में नहीं नहा पाते तो हम ये कथा अमृत की गंगा में नहाते हैं। अब जब भी हम ये कथा अमृत गंगा में नहा रहे हैं, तो इससे भी हम गंगा से ज़्यादा पवित्र हो रहे हैं, गंगा से ज़्यादा शुद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की कथा के अमृत में नहा रहे हैं। और ये तो अमृत है जो इंद्र भी तरसता है इस कथा के लिए। जब उसने बोला ना सुखदेव गोस्वामी से बोला कि मतलब हमें भी कथा सुनाओ, या फिर आप जाके स्वर्ग में भी कथा सुनाओ। जैसे आपने परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हो, तो स्वर्ग में भी चल के कथा सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी बोला कि नहीं, ये सिर्फ धरती के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है, ये कथा मना कर दिया था। तो इसीलिए हम लोग को इतना सुलभ मिल रहा है, इसलिए देवता परेशान होते हैं, क्योंकि अमृत है, इससे मोक्ष मिलता है। इस कथा से, कृष्ण की कथा से हमें मोक्ष मिलता है, हमारे पाप कटते हैं। क्योंकि हम किस लिए धरती पे आए? हमने पाप किया, इसलिए तो आए हैं ताकि हम पाप काटें। ठीक है। तो अब कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, ट्यूशन तो उसी को लगाया जाता है, पहले तो उसी को लगाया जाता है। अब तो हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन पहले जो बच्चा कमजोर होता था उसका ट्यूशन लगता था। ठीक है, लेकिन अब तो सब। हाँ, तो ऐसी ही ये सब चीजें हैं कि मतलब ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। जटिला कुटिला की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मतलब होना चाहिए। जो भी कथा में जो भी मतलब आता है, चाहे वो जगाई मधाई हो, चाहे वो कोई राक्षस हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आ गया कथा में तो इसका मतलब कि उसकी कथा सुनने से भी हम मुक्त हो जाते हैं। वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। अगर भगवान से जब उसने टक्कर लिया है या भगवान से कुछ किया है, तो इसका मतलब कि उसको कहीं ना कहीं भगवान की ही इच्छा है, तभी तो वो इस रोल में आया है। तो कभी भी हम जब कथा या हम भागवतम पढ़ते हैं या कोई कुछ भी पढ़ते हैं, तो कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मतलब हमारे पुराणों का वो पात्र है, अगर वो नहीं होता तो हमारे पास कथा ही क्या होती है ना। जैसे शिशुपाल है और कौन था, जरासंध था, ये सब चीज़ें ना, या फिर आप दुर्योधन को ले लो या शकुनी को ले लो, रावण को ले लो, ये सब कथाओं के पात्र है। इनकी हमें निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से रिलेटेड है। वो सामान्य मनुष्य नहीं है। जो भगवान के साथ टक्कर ले रहा है वो सामान्य मनुष्य नहीं होगा। भाई किसी राजा से अगर कोई मिलने जा रहा है तो वो राजा के लेवल का ही होगा ना। अब कोई छोटा मोटा हम लोग तो जाके कभी नहीं मिलते मोदी के लेवल में जो होगा वही तो मिलेगा ना। तो ऐसे जो राजा के लेवल में होगा वही मिलेगा, जो भगवान के लेवल में है वही तो उनसे वो टक्कर लेगा। तो कभी भी हमें किसी भी पात्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और मानसी गंगा आप लोगों ने देखा था, जब हम लोग गए थे तो मानसी गंगा में देखा था ना, आचमन भी किया था। मानसी गंगा भी गंगा से प्रकट हुई है, भाव से प्रकट हुई है। ठीक है, ये पहले बहुत बड़ी थी। राधा कृष्ण नौका विहार होता है ना मंदिरों में, हम लोग गए थे ना नौका विहार में मंदिर में, फिर नौका विहार मानसी गंगा में हुआ था। जब राधा कृष्ण नौका विहार, नहीं वो कुसुम सरोवर। अच्छा आती हूँ अभी ठीक है। तो मानसी गंगा में क्या था, वहाँ हमारे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी तप करते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी वहाँ पे तप करते थे, तो वहाँ पे ना मच्छर बहुत ज्यादा, हरे कृष्णा, मच्छर बहुत ज्यादा। तो वो बहुत परेशान हुए, जो हम तप कर रहे हो, माला कर रहे हो, मच्छर काट रहे हो, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया कि आप भी तो भगवान का तप करते हो ना, आपको तप में विघ्न आता है, तब कैसे परेशान हो जाते हैं, मेरे तप में विघ्न आ रहा है,
आप इसका कोई उपाय करो। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की शिव जी से। तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज से बाद में इस क्षेत्र से सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो आज भी अगर आप कहीं भी गोवर्धन के एरिया में, यहाँ पर या मानसी गंगा के आसपास में आप कहीं भी रुकते हो तो आपको एक मच्छर नहीं काटेंगे। उस शरीर में आज भी मच्छर नहीं है। तो ये हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी हमारे आचार्य रहे, वैष्णव रहे, वो कोई सामान्य नहीं थे। वो भी कोई ना कोई मतलब भगवान की लीलाओं को ही पाते थे। तो उनके साथ में ऐसी लीलाएं हुई है। ठीक है, 5:30। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मानसरोवर बता दिया, चंद्र सरोवर। जब राधा और कृष्ण के साथ में रासलीला हो रही थी तो चंद्रावली के बारे में पता है किसी को? चंद्रावली जो थी वो राधा रानी की मामी की बेटी थी, मतलब वो कजिन सिस्टर थी। लेकिन चंद्रावली भी बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो चंद्रावली भी मतलब कृष्ण के प्रति आकर्षित थी। जैसे होते हैं ना बहनों में कई बार कंपटीशन हो जाता है कि अच्छा तू नहीं तो चल ठीक है मैं। तो कृष्ण भी कभी कभी राधा रानी को चिढ़ाने के लिए चंद्रावली को, होता है ना कई बार हम चिढ़ाते हैं किसी के, तो ऐसे कृष्ण भी करते थे। तो चंद्रावली के साथ में उन्होंने रासलीला करना शुरू किया। तो जब एक बार तो राधा के साथ में हुआ, दूसरी बार में रासलीला चंद्रावली और गोपियों के साथ में हुआ। तो ये जो आपका चंद्र सरोवर है, यहाँ पे चंद्रावली के साथ में रासलीला होती थी। ठीक है, तो उसकी भी अपनी महिमा है। ये भी हमारे उसमें गोवर्धन उसमें परिक्रमा ही आता है। ठीक है, और उसके बाद राधाकुंड और श्यामकुंड, इसके बारे में सबको पता है या मैं वर्णन करूँ? पता है? किसको किसको पता है? एक का भी हाथ बढ़ा दिया, करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो कृष्ण जब में वृंदावन में कृष्ण थे तो एक अरिष्टासुर करके उसमें बैल का रूप धारण करके कृष्ण को मारने के लिए आया। ठीक है, पहाड़ था पहले, तो पहाड़ में से कृष्ण को मारने के लिए आया। तो कृष्ण उसको मतलब पहाड़ से तंग करता था सारे उसको गाँव वालों को। तो कृष्ण उसको मारने के लिए गए, उसका नाम अरिष्टासुर था। तो कृष्ण ने उसको मारा, लेकिन वो क्या था, वो बैल के रूप में था। तो गौ हत्या का तो पाप लगता है ना, अब भाई वो भी तो गौ वंश में ही आ गया। तो जब अरिष्टासुर को मार के आए कृष्ण, तो राधा रानी ने बोला कि दूर दूर उससे दूर ही रहना, क्योंकि तुमने गौ हत्या का पाप किया है, अब तुम पापी हो गए हो। तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम्हारा पाप मेरे से भी लग जाए, मेरे को भी लग जाए, इसलिए हमसे दूर ही रहना, अब तुम अपराधी हो, पापी हो। तो कृष्ण ने बोला कि फिर मैं क्या करता, भाई वो तो असुर था, मुझे मार नहीं था। चलो ठीक है, आप बोल रही हो तो मेरे को लग गया, मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो राधा रानी ने बोला कि जितने भी उसमें नदियाँ हैं, तीर्थ है, उनमें जाओ और जाके सब में स्नान करके आओ, तभी तो जाके तुम मुक्त होगे। हम नदियों में या समुद्र में स्नान किस लिए करने जाते हैं? इंजॉय करने जाते हैं कि भाई सारे समुद्र में खूब लहरों में मजे करेंगे, या गंगा जी में खूब डुबकी लगाएंगे, है ना। गर्मी में जाएंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, हम इससे ज़्यादा तो इसीलिए जाते हैं इंजॉय करने के लिए कि यहाँ थोड़ा कर क्या है, मतलब पुण्य के भाव से, भक्ति के भाव से हम बहुत कम जाते हैं। हम पुण्य और भक्ति का भाव हमारा तब होता है जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, पहले ही हमें सिखा दिया जाता है, पहले ही हमारा माइंड को इस तरह से बना दिया जाता है कि हम तीर्थ जा रहे हैं। अगर जो परिवार के साथ में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो फिर हम इंजॉय, गाड़ियों में गाने चलते, FM चलेगा या फिर कोई अपना ही गाना चलता है, ठीक है, डीजे वाला। लेकिन जब हम भक्ति के माध्यम से जाते हैं तो कथा कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो पूरा भाव हमारा भक्ति में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ग्रुप के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। अकेले अपराध होने का बहुत डर रहता है, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, या किसी भक्त के प्रति अपराध, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ थे हम? राधा रानी श्यामकुंड। ठीक है, तो राधा रानी ने बोला कि आपको सब तीर्थों का स्नान यहाँ करना पड़ेगा। कृष्ण बोले अच्छा, इसमें तो मेरा जन्म ही बिक जाएगा, है, फिर मैं क्या करूँगा? तो कृष्ण बोला चलो ठीक है, मुझे नहाना ही तो है, मैं अपनी सारी नदियों को यहीं बुला लेता हूँ, एक कुंड बना लेता हूँ और उसमें मैं नहा लूँगा। तो राधा कर रही हो, फेंक रहे हो, ऐसा कहीं होता है क्या? तो कृष्ण बोलते ठीक है, तो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। राधा रानी ललिता विशाखा के सामने उन्होंने सारी नदियों का आह्वान किया। जमुना, यमुना, कावेरी, कृष्णा, मतलब सारी नदियाँ आई, और उन्होंने एक अपने उसमें अंगूठे से उन्होंने गड्ढा खोदा, और वो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो गया, और सारे कुंड में आके, उस कुंड में सारी नदियाँ आके सम्मानित हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर कृष्ण उसमें नहा लिए, और राधा रानी से बोला कि ठीक है,
अब मैं शुद्ध हो गया हूँ ना, तो राधा रानी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे ना हवा के स्पर्श से मैं भी दूषित हो गई हूँ। तो कृष्ण कह रहा था तुम भी नहा लो मेरे कुंड में। तो राधा रानी कह रही तुम्हारे कुंड में क्यों नहा, तुम तो पाप उसमें धोए हो, मुझे भी लग जाएगा, मैं तो अपना कुंड अलग ही बनाऊंगी। तो वो राधा रानी अपने कंगन से वहाँ पे गड्ढा खोदने लगी कुंड बनाने के लिए। तो कृष्ण देख के परेशान, अब वो गड्ढा खोद देती जाए और गड्ढा बड़ा ही ना हो, कंगन से कितना गड्ढा निकलेगा, फावड़े से कुछ करो तो उस टाइम पे था नहीं कुछ। तो राधा रानी अपने कंगन से या ललिता विशाखा भी लगी हुई कुंड बनाने में, वो बनी नहीं रहा। ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कुछ हेल्प कर दूँ, नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले, होता है ना माताओं को बड़ा अभिमान होता है, जब पति से बोलते हैं कि मैं कुछ कर दूँ, नहीं मैं अपना कर लूँगी, जाओ अपना जाकर टीवी देखो। जब हम लोग अपने उसमें स्वरूप में होते हैं तो उस टाइम पे यही होता है। तो राधा रानी तो हमेशा अपने भाव में रहती थी, हमेशा मतलब कृष्ण उनको मनाते ही रहते थे। कितने हैं उनके ऐसे, कितनी लीला है, ऐसी कितनी लीलाएं होंगी जब कृष्ण उनको मना रहे, मतलब कृष्ण हमेशा राधा रानी को मनाते रहते थे। और कृष्ण राधा रानी का रूठना कृष्ण को पसंद नहीं था। कृष्ण बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राधा रानी मतलब किसी भी पल उनसे रूठी रहे, वो हमेशा मनाने की इसमें लगे रहते थे और राधा रानी मान करके बैठे रहती थी। ठीक है, तो राधा रानी ने बोला कि नहीं मैं अपना कर लूँगी। अब वो कुंड भी बन गया, अब वो जल कहाँ से लेके आए, अब वो कभी घरे से दूध लेकर आ रही है, कभी कुछ लेकर आ रही है, दूध डाले जा रही है, वो डाले जा रही है, पानी सूख जा रहा है, डाले जा रही है, वो सूख जा रहा है। ठीक है, तो कृष्ण ने क्या किया कि अपने कुंड से ना राधा के कुंड में एक वो बना दिया ताकि मेरा पानी उसमें चला जाए। तो उसमें वो चला गया तो वो खुश हो गई राधा रानी कि हाँ हमने भर दिया ये। और आज भी राधा और कुंड के बीच में ना एक मतलब लाइन है, जो इधर का पानी उधर जाता है, उधर का पानी उधर जाता है। और राधा कुंड में हर मौसम के अकॉर्डिंग ना उसमें मतलब अलग अलग पानी निकलता है, कभी इसमें दूध निकलता है, कभी इसमें नीला रंग निकलता है, कभी सफ़ेद निकलता है, कभी लाल निकलता है। ठीक है, कभी बिल्कुल मतलब काला काला हो जाएगा। तो हर मौसम में वहाँ पे अलग अलग वो निकलता है और किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से आता है। अभी हम लोग गए थे, अभी देखो इस टाइम पे दूध निकल रहा था, मतलब पूरे राधा कुंड में दूध हो रहा था और वो दूध बहता हुआ श्याम कुंड में जा रहा था। और जितने भी लोग भक्त लोग जाते हैं राधा कुंड को तो हम आचमन करते और कृष्ण को भूल जाते हैं। ठीक है, जो मेन कृष्ण है उन्हीं को भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं कि राधा तत्व तो मैं हूँ, वो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। तो राधा कुंड का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो ये राधा कुंड हो गई और ये श्याम कुंड हो गया। ठीक है, और हमारा समय भी निकला। ठीक है, एक दो ले लेती हूँ। कुसुम सरोवर। ठीक है, कुसुम सरोवर में राधा कृष्ण रासलीला मतलब रास विहार करते थे। तो होता है ना, हम पार्क में घूमने जा रहे, कहीं कुंड में घूमने जा रहे, तो राधा कृष्ण आज भी उस कुंड पे कुसुम सरोवर पे आते हैं, वहाँ पे विहार करने के लिए। हम खाना खा के टहलने जाते हैं ना कहीं कुंड पे, तो ऐसे राधा कृष्ण आज भी उस कुंड में आते हैं और माता जी उसी में डुबकी लगा रही थी। ठीक है, लड्डू गोपाल को नहलाई थी और लड्डू गोपाल तो नहाए या नहीं नहाए, ये पूरी उसमें डूब गई। ठीक है, तो भक्तों का भाव है कि कोई तो आचमन कर रहा है, कोई पूरा ही कूद रहा है।